राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पूर्व द किंग जॉर्ज स्कूल आज से 60 साल पहले दिनांक 16 जुलाई 1962 को पांचवा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में स्थापित किया गया। इस संस्थान ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में छात्रों के निरंतर विकास विस्तार और उनकी उन्नति में अपना योगदान दिया है। सैन्य मूलों और अपने आदर्श वाक्य के साथ नेतृत्व चरित्र सर्वोच्च गुण शीलम परम भूषणम के साथ आगे बढ़ना सिखाया है। दिनांक 16 जुलाई 2022 को स्कूल ने अपने 60 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और अपने छात्रों के चरित्र निर्माण के लिए शानदार सेवाएं प्रदान की हैं। अपनी डायमंड जुबली वर्ष में विद्यालय कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है। यह विद्यालय के लिए गर्व की बात है। संस्था की डायमंड जुबली हीरक जयंती समारोह इस वर्ष राष्ट्र समारोह आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ मनाया जा रहा है और विद्यालय ने अपने डायमंड जुबली समारोह के पहले इवेंट ओपन मैराथन के साथ शुभारंभ किया। इस समारोह में पूर्व छात्र ब्रिगेडियर बी.के. रोतेला, स्टेशन कमांडर, स्टेशन हेडक्वार्टर भरतपुर ने दिनांक 16 जुलाई 2022 स्थापना दिवस की अल सुबह 5:30 बजे स्कूल के राकेश शर्मा स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर मैराथन के धावकों को रवाना किया और इसमें विभिन्न वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों तथा धौलपुर के नागरिकों, धौलपुर के विभिन्न कॉलेज और स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी, आरएमएस धौलपुर अध्यक्ष और ओबीए और ओल्ड बॉयज के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। यह आयोजन 3 अलग अलग दौड़ श्रेणियों के तहत आयोजित किया गया। 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर का ड्रीम रन और 5 किलोमीटर का रन फॉर फन। मैराथन में लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न श्रेणियों में 10,000, 7500, 5,000 और 2500 रुपये के आकर्षक नगद पुरस्कार दिए गए। यह आयोजन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन फॉर राजस्थान के संघ एथलेटिक फेडरेशन के सहयोग से रन फॉर फन की भावना के साथ स्वच्छ और स्वस्थ धौलपुर के संदेश को बताने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। दिनांक 16 जुलाई 2022 को भरतपुर में एक वर्चुअल साइक्लोथॉन और एक साइकिल अभियान का भी आयोजन किया गया था, जिसे श्री गौरव श्रीवास्तव आईपीएस आईजीपी भरतपुर, श्री पुष्पेंद्र सोलंकी कमांडेंट आरएसी भरतपुर की अध्यक्षता में पूर्व छात्रों की एक टीम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कई पूर्व छात्र, पुलिसकर्मियों, भरतपुर के सरकारी और गैर सरकारी नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें उत्साही प्रतिभागियों ने 60 किलोमीटर साइकिल चलाकर अभियान पूरा कर एक्स कैडेट्स ने अपने अल्मा मेटर आरएमएस धौलपुर के सम्मान में आभार व्यक्त किया। यह दिन और भी महत्वपूर्ण हो गया जब एक सामाजिक कार्यक्रम रक्तदान शिविर का आयोजन आरएमएसडी के स्कूल परिसर में किया गया। यह सामाजिक कार्य में विद्यालय के स्टाफ ने एक्स कैडेट्स और धौलपुर के गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिगेडियर बी.के. रोतेला, स्टेशन कमांडर, स्टेशन हेडक्वार्टर भरतपुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने अपनी अन्य 4 समान संस्थाओं, सिस्टर संस्थाओं और आरएमएस चायल, अजमेर, बेंगलुरु और बेलगांव से स्मृति चिन्ह के रूप में स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। धौलपुर शहर में वाहनों की जांच का अभियान प्रारंभ किया गया है। इसी संदर्भ में शनिवार कोतवाली थाने के पुलिसकर्मियों ने थाने के सामने और कोतवाली क्षेत्र में वाहनों की सघन चेकिंग की और कई वाहनों के चालान भी काटे। कोतवाली थाने के एएसआई हाकिम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पूरे जिले में वाहनों की चेकिंग अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा होने के कारण इन दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं या फिर जिनके पास कोई भी गाड़ी के कागज नहीं हैं, फिर भी वह सड़क पर तेज गति से गाड़ी घुमाते रहते हैं। अधिकारियों को निर्देश एमडीएक्ट की कार्रवाई उनके निर्देशानुसार की जा रही है। संदिग्ध वाहन या जो कोई मिलता है उसके अनुसार वैसे ही कार्रवाई करते हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी पुलिस थाने में राजकुमार सिंघल पुत्र भगवान सिंह निवासी गुमट के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया, जिसमें उसने बताया कि गत रात्रि को वह अपनी दुकान, जो कि रेलवे स्टेशन के पीछे पुराना शराब ठेके के पास है, जिसे वह बंद कर अपने घर, जो कि गुमट में है, चला गया था। जब वह सुबह लौटा तो दुकान का शटर टूटा हुआ मिला। दुकान पर जब तलाशी ली गई तो दुकान के अंदर रखे 5200 रुपये तथा कुछ रेजगारी चोरों द्वारा चुरा ली गई थी। पीड़ित द्वारा इस घटना की सूचना अपने परिजनों को दी तो सभी ने मिलकर बाड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई और वारदात का खुलासा करने की मांग की। साथ ही रात्रि के समय होमगार्ड तैनात करने की भी मांग की है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव से पढ़ने जा रही छात्रा पर एक युवक ने अवैध कट्टे से हमला कर दिया और हवाई फायर कर मौके से फरार हो गया। हमले में छात्रा की पीठ में चोटें आई हैं। हवाई फायर की घटना से गांव में दहशत फैल गई है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने छोटी लुई छात्रा और अन्य छात्राओं को उनके घर पहुंचाया। पीड़ित छात्रा के परिजनों को जानकारी मिली तो उन्होंने नामजद आरोपी युवक के खिलाफ बाड़ी सदर थाने पर मामला दर्ज कराया है। घायल छात्रा के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि रोजाना की तरह उसकी पुत्री गाँव से अन्य छात्राओं के साथ बाड़ी पढ़ने जा रही थी, तभी रास्ते में गाँव के ही
सिर पर युवक की ओर से हवाई फायर कर दिया गया, जिसमें सभी छात्राओं में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद आरोपी ने अवैध कट्टे से उनकी पुत्री की पीठ पर 2 बार हमला कर दिया। हमले में पुत्री घायल हो गई और हमलावर फरार हो गया। छात्राओं की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी छात्राओं को उनके गांव पहुंचाया। ग्रामीणों ने जब आरोपी युवक के बारे में जानकारी की तो युवक उसी गांव का रहने वाला निकला। पीड़ित छात्रा के पिता ने बाड़ी सदर थाने पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 323, 341, 336 में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। मामला है थाना क्षेत्र के एक परिवादी द्वारा एक रिपोर्ट 12 जुलाई को पेश की है, जिसमें उसने बताया कि मेरी बच्ची और साथ में गांव की और बच्चियां थी जो ट्यूशन पढ़ने के लिए बाड़ी जा रही थी। तो कांसोटी खेड़ा पुलिया के पास में एक मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के थे। उनके द्वारा दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई और छेड़छाड़ के उद्देश्य से उस कट्टे से उन पर वार किया गया, जिससे घटना के दौरान उनके चोट आई थी। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया और मुलजिम अमित उर्फ बारेलाल पुत्र श्री हरि सिंह जाति मीना निवासी खौरपुरा उसको फिलहाल दस्तयाब करके गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है। सर किन धारा में मामला दर्ज हुआ है? धारा चूँकि नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ से संबंधित है तो 323, 341, 307, 354 प्लस 7 पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया जाकर उनसे तफ्तीश की जा रही है। जो घटना में जो कट्टा प्रयोग में लिया गया था उसकी बरामदगी के लिए भी प्रयास जारी है। सर जो दूसरा आरोपी था वो अभी नहीं पकड़ से दूर है, उसके संबंध में भी उसकी दस्तयाबी और गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। साथ में तफ्तीश कर रहे हैं कि उसका उस घटना में कहाँ तक भूमिका है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाएं। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के निर्देशन में जिले भर में अवैध जुआ, सट्टा, शराब आदि के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत मनीष कुमार शर्मा सीओ सर्किल बाड़ी के निकटतम सुपरविजन में विजेंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी कोतवाली थाना बाड़ी के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 24 वर्षीय युवक को बिना लाइसेंस व परमिट के प्लास्टिक के कट्टे में लोहे की कैन बियर ले जाते हुए कसौटी खेड़ा मोड़ हाईवे के पास से गिरफ्तार कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर महाराजबाग टाउन चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार सहायक निरीक्षक के नेतृत्व में कांस्टेबल अशोक कुमार और कांस्टेबल ओम प्रकाश के साथ जीप चालक कांस्टेबल केदार के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने थाना क्षेत्र में कसौटी खेड़ा मोड़ हाईवे के पास से एक प्लास्टिक के कट्टे में किंगफिशर मार्का की 45 बियर कैन को सिर पर रखकर ले जाते हुए तथा पुलिस को देख भाग रहे 24 वर्षीय आरोपी तपेश कुमार मीणा पुत्र श्री राम मीणा निवासी गांव कसौटी खेड़ा थाना सदर बाड़ी जिला धौलपुर को कड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी देकर गिरफ्तार कर एक सफलता हासिल की है। एसएचओ ने बताया कि आरोपी युवक तपेश कुमार मीणा के पास 45 बियर कैन ले जाने बाबत कोई भी परमिट व लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर आरोपी युवक तपेश कुमार मीणा को गिरफ्तार कर धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के ओदी कापुरा गांव में शुक्रवार रात 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हुई मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें देर रात को रिश्तेदारों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल मुकेश उम्र 45 ने बताया कि उसके छोटे भाई विनोद के घर पीपल की तरह दिखने वाला पेड़ लगा हुआ है, जिसे काटने के लिए पड़ोस में रहने वाले 2 भाई हरिशंकर और राजा सिंह कॉलोनी में पहुँच गए। जैसे ही दोनों
भाइयों ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया तो दूसरे पक्ष के विनोद और मुकेश ने उन्हें पेड़ काटने से मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी पक्ष के दोनों युवक अपने घर चले गए। घर जाने के थोड़ी देर बाद ही दोनों आरोपी आधा दर्जन लोगों के साथ लाठी डंडे लेकर विनोद के घर पहुंच गए, जहां विनोद के घर में 10 साल की बेटी के जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान हमला कर दिया। विनोद उम्र 35 और उसकी पत्नी गीता उम्र 32, मुकेश उम्र 45 और उसकी पत्नी उम्र 42 घायल हो गए। मारपीट की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से पुलिस ने शांति भंग के अंदेशे में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि मामले को लेकर देर रात को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज कराए गए मामले पर कार्रवाई की जा रही है। नगरपालिका बाड़ी के अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण का शनिवार को परशुराम धर्मशाला में कैंप आयोजित किया गया। शिविर प्रभारी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने पट्टे जारी करने में फीस में बहुत ही रियायत दी है, जिसे हर व्यक्ति आसानी से पट्टा ले सकता है और बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों के पट्टे जारी किए जाएं। यदि कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो उसको एसडीएम राधेश्याम मीणा ने कार्मिकों को निर्देश दिए कि पट्टे संबंधित किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतें। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें और अपने हाथों से ही कैंप में लोगों को पट्टे वितरित करें। इस दौरान शिविर प्रभारी एसडीएम राधेश्याम मीणा, सह प्रभारी अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, तहसीलदार पुरुषोत्तम शर्मा, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार, पूर्व वाइस चेयरमैन राजू शर्मा, वार्ड 22 की पार्षद अर्चना शर्मा, 23 वार्ड पार्षद प्रतिनिधि गया प्रसाद कुशवाहा, वार्ड 24 पार्षद प्रतिनिधि मुकेश, पूर्व पार्षद शिव कुमार केमरिया, एआरआई मांगीलाल गर्ग, वरिष्ठ लिपिक माजिद खान, वरिष्ठ लिपिक लोकेश गर्ग, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, कनिष्ठ लिपिक अश्वनी कुमार पारासर, कनिष्ठ लिपिक विक्रांत मिश्रा, तापेश बिदुड़ी सहित अन्य गणमान्य लोग एवं कार्मिक मौजूद रहे। राज्य एवं केंद्र सरकारों ने ग्राम पंचायतों में कीचड़ गंदगी के साथ जलभराव की समस्या के निराकरण के लिए सरकारी अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारी भरकम बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बावजूद पंचायतों में सबसे ज़्यादा जलभराव एवं कीचड़ गंदगी की समस्या बनी हुई है। विधानसभा क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा के पोखर में पानी की निकास की व्यवस्था नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि बस्ती के अंदर जलभराव के हालातों ने स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मोहल्ले के अंदर पोखर का पानी 12 महीने स्थायी रूप से भरा रहता है, जिसके चलते न केवल लोगों का आवागमन बाधित बना हुआ है बल्कि रोजाना की दिनचर्या काफी प्रभावित बनी हुई है। लोगों ने समस्या की अनदेखी को लेकर ग्राम पंचायत एवं बाड़ी उपखंड प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए आधे घंटे तक नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों एवं महिलाओं ने बताया कि ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर विधायक तक को पोखर के पानी से मोहल्ले के अंदर जलभराव के हालातों से अवगत करा चुके हैं। उसके बावजूद लंबे समय से किसी भी समस्या समाधान की जहमत तक नहीं उठाई है। लोगों ने बताया कि जिम्मेदारों द्वारा समस्या से मुंह मोड़ लेने से दूषित पानी से पनप रहे मक्खी मच्छर एवं कीड़े मकोड़ों से उनका जीना हराम हुआ जा रहा है। गाँव के वीरेंद्र सिंह, गंगा सिंह, दर्शन सिंह, धर्मवीर, सियाराम, बेशाराम, महेश, रवि, गायत्री, गया, राधा, अन्नपूर्णा, कमला आदि ने बताया कि बारिश का सीजन शुरू होने से पहले उनके द्वारा स्थानीय पंचायत के सरपंच को पोखर से पानी की निकासी कराने को लेकर अवगत करा दिया था, लेकिन सरपंच एवं सेक्रेटरी के द्वारा ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात को इलाके में हुई जोरदार बारिश के बाद पोखर का पानी आगे की ओर निकासी नहीं होने के कारण मोहल्ले के अंदर भर गया, जिसके चलते लोगों को आवागमन करने के साथ ही पशुओं को इधर उधर बांधने और गोबर कूड़ा फेंकने के लिए जाने आने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। महिलाओं ने बताया कि स्कूल एवं घर के जरूरी कामों के लिए आवागमन करने वाले छोटे बच्चे पानी के अंदर फिसलन की वजह से रोज गिरकर कपड़े खराब कर रहे हैं और कई बार वह चोट लगने से घायल हो रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ना तो पंचायत प्रशासन सुन रहा है और ना ही अन्य जिम्मेदार। दूषित पानी में आवागमन से सड़ने लगे पैर। मोहल्ले की महिला राधा एवं अन्य ने बताया कि जल भराव की समस्या 12 महीने की है और ऐसे में उनके द्वारा पशुओं को बांधने और गोबर कूड़ा डालने के लिए घुटने तक कीचड़ में होकर जाना पड़ता है। उन्हें दिन में पानी के अंदर से कई बार आवागमन करना पड़ता है, जिसके चलते उनके पैरों में सड़ान बैठ चुकी है। पैरों की उंगलियों में घाव हो रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया घरों के आगे आसपास जमा गंदे पानी में मक्खी मच्छरों के पनपने के कारण लोग संक्रामक एवं मौसमी बीमारियों की चपेट में आते जा रहे हैं। धर्मवीर बोल रहा हूँ और जहाँ परेशानी ज़्यादा है, सरपंच वैसे बाप पोखरी पार पर मुँह फोड़ रहा है, MLA तो जो कहते तो ले पैसा ले जाओ नाले को, अरे पानी कड़े कहाँ और वजह बनवाऊ बस। हाँ बोले। हमारा नाम राधा है और गोबर डाले हुए जाएँ के पोए बांधे हुए जाएँ तो घोटी घोटी कीचड़ में जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे कहा इतनी परेशानी थी, इतनी काऊ को ना थी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब क्या करो जाए, जाकर कुछ समाधान तो करो। कैसे कीचड़ में पूरे चौमास पाए हमारी सड़ रही है, खरवा है रही है और बच्चा रपट रपट के गिर रही है और अब क्या करो जाए, क्या नहीं करो जाए। तुम अधिकारी लोग है कि नहीं, हम पे इतनी परेशानी पड़ रही है। मैं रवि कुमार परमार, महुआ खेड़े में ये कीचड़ हो रहा है कम से कम 10 साल से और सरपंच साहब से भी शिकायत कर दी है और विधायक साहब तक सूचना पहुंच गई है।
लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और यहाँ पर 12 महीना ऐसे ही पानी बढ़ा रहता है और वर्षा होती है तो ज़्यादा पानी हो जाता है। हाँ बताएं क्या समस्या है। चौकी मोहल्ला में पानी की परेशानी से बच्चों ने और लेडीज ने हमन सब लोगों को परेशानी है। पटक खा रहे हैं, कर रहे हैं, रोज न कर रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा है। पंचायत में जा करके मैंने सूचना करी है, हमारी सुनवाई कुछ ना करी, कोई सुनवाई नहीं की है। और आगे हमारा प्रशासन हमारी कार्रवाई करिए, पानी की व्यवस्था से मैंने मतलब जहाँ संकट में दूर करें। कैसे पानी कैसे भर रहा है यहाँ। पानी पोखर आगे पूरे गाँव का पानी आता है इधर आवागमन से, पानी आगे निकलने के लिए कोई साधन नहीं है, पानी रुक रहा है आगे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह भारतीय पुलिस सेवा जिला धौलपुर के निर्देशानुसार बच्चन सिंह RPS अति पुलिस अधीक्षक धौलपुर व प्रेमेंद्र महिला RPS वृत्ताधिकारी ब्रज शहर धौलपुर के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी दीपक खंडेलवाल, पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में वीरेंद्र सिंह उप निरीक्षक में हमराई जाप्ता थाना सदर धौलपुर ने दिनांक 13/7/2022 को बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से पलायन करने वाले विधि से संघर्षरत 4 बालकों को दिनांक 14/7/2022 को 2 बालकों को पहले ही निरुद्ध किया जा चुका था एवं शेष बचे 2 बालक जो सेपू एवं बाड़ी थाना क्षेत्रों के प्रकरणों में निरुद्ध थे, जो फरार चल रहे थे, जिनके विरुद्ध बलात्कार, गैंगरेप एवं पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराध दर्ज थे, जिनकी तलाश में थाना अधिकारी दीपक कुमार, पुलिस निरीक्षक थाना सदर धौलपुर एवं DST टीम धौलपुर से 2 टीमें गठित कर तलाशी हेतु रवाना की थी, जिस पर आज दिनांक 16/7/2022 को शिवाजी हेड कांस्टेबल 244 में हमराई जाप्ता टीम के एक बालक को ग्राम दोनारी इलाका थाना सेपू से डिटेन किया एवं एक टीम थाना अधिकारी बाड़ी सदर योगेंद्र सिंह उप निरीक्षक DST प्रभारी श्री हीरालाल उप निरीक्षक के नेतृत्व में रवाना की, जिन्होंने एक बालक को जगनीर जिला आगरा उत्तर प्रदेश से डिटेन किया। जगनीर से बालक को डिटेन करने में पवन कांस्टेबल जैसा साथ थाना बाड़ी सदर की असूचना संकलन में विशेष भूमिका रही। इस प्रकार दिनांक 13/7/2022 को भागने वाले सभी बालकों को जिला धौलपुर पुलिस द्वारा मात्र 3 ही दिन में दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। इसी क्रम में बाल संप्रेषण गृह धौलपुर से विधि से संघर्षरत 4 बालकों को षड्यंत्र रचकर भागने में सहायता करने वाले मुलजिम मोहन पुत्र मंगल सिंह उम्र 45 साल, जाति जाट, निवासी नरसिंह कॉलोनी, थाना नियालगंज धौलपुर, हाल सुरक्षाकर्मी, बाल संप्रेषण गृह धौलपुर को मुकदमा नंबर 243/2022 धारा 225 120B IPC व 3 PDP एक्ट थाना सदर धौलपुर में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मुलजिम मोहन सिंह द्वारा 4 बालकों को लोहे की ग्रिल काटने का फनर उपलब्ध कराया था। CCTV फुटेज में भी गार्ड मोहन सिंह की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। अनुसंधान में भी पाया गया है कि गार्ड मोहन सिंह संप्रेषण गृह में निरुद्ध बालकों को नशे की सामग्री, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट भी उपलब्ध कराता था। इस प्रकार प्रकरण में अनुसंधान से अभियुक्त मोहन सिंह होमगार्ड के संलिप्त पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल में आज एक बंदर के घुसाने से हड़कंप मच गया। बंदर भी इधर उधर वार्डों में घूमता रहा, लेकिन अस्पताल से बाहर नहीं निकला। इसके बाद तो जिस वार्ड में बंदर जाता वहाँ इधर उधर लोग भागते दिखते, यहाँ तक कि शिशु वार्ड में बंदर के पहुँचने पर कर्मचारियों को उसे भगाना पड़ा। ऐसे में अस्पताल में घुसे बंदर की सूचना जब PMO तक पहुँची तो अस्पताल प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद नगर पालिका से कुछ कर्मचारी आए, जिन्होंने जैसे तैसे बंदर को एक बोरे में बंद किया और अपने साथ लेके पूरे मामले की जानकारी देते हुए अस्पताल के जच्चा वार्ड के प्रभारी नर्सिंग अधिकारी गुड्डी मीणा ने बताया कि एक बंदर सुबह से अस्पताल परिसर में घूम रहा था, जो कभी शिशु वार्ड में, कभी जनरल वार्ड में, कभी एक्सरे रूम में जा रहा था। इससे हड़कंप का माहौल था। 1-2 बार से जच्चा वार्ड में भी देखा गया था। इसके चलते कहीं वह किसी को काट ना ले, अस्पताल के कर्मचारी और मरीज भयभीत दिखाई दे रहे थे। ऐसे में इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई, जिन्होंने नगर पालिका को मामले की जानकारी दी। अपने यहाँ पर रोज से एक उनका जो बंदर था आया हुआ था, उससे मरीजों को भी काफ़ी असुविधा हो रही थी और जगह जगह
उससे डर रहे थे लोग, कहते हैं काट ले और कोई आगे परेशानी हो जाए। तो नगर पालिका से हमारे यहाँ बाड़ी सामान जगसाल में एक टीम आई थी और उनके द्वारा उसको कर लिया गया है और अपने उसको साथ दे गए। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह IPS, बच्चन सिंह RPS, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में दीपक खंडेलवाल RPS, वृत्ताधिकारी व्रत मनिया के निकटतम सुपरविजन में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे रेत माफियाओं के बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम करते हुए विशेष अभियान के तहत गड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र चंबल नदी से रेता बजरी चोरी छिपे ले जाने वालों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेता के स्टॉकों को खुर्द-बुर्द कर रेता को नष्ट किया व मुलजिम सोनू, श्याम सिंह, मानू, राजकुमार के विरुद्ध मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। कल दिनांक 15/7/2022 की देर रात्रि को थाना अधिकारी बीगाराम उपनिरीक्षक धियोली के नेतृत्व में टीम का गठन कर प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र चंबल नदी भूंडा शंकरपुरा घाट से चोरी छुपे भरकर लाकर स्टॉक करने वाले विरुद्ध धरपकड़ की कार्रवाई करते हुए देर रात मन नेत्राम, सहायक बनपाल नाका, समोना, रेन सागरपाड़ा, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सागरपाड़ा, धौलपुर में किशन सिंह, वनरक्षक में सरकारी वाहन चालक में जाप्ता के वास्ते अवैध चंबल लेता कार्रवाई हेतु धौलपुर से रवाना होकर थाना धियोली आया। थाना धियोली से वास्ते इमदाद थाना अधिकारी बीगाराम, उपनिरीक्षक में राजेश कुमार, संयुक्त उपनिरीक्षक में योगेंद्र, हेड कांस्टेबल 702 में कांस्टेबल सुरजीत, कांस्टेबल हरेंद्र, कांस्टेबल महेश, कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल दशरथ, कांस्टेबल पातीराम, कांस्टेबल मुकेश में जीप सरकारी राजीव चालक में RFC जाप्ता में थाना राजाखेड़ा, थाना मनिया में हल्का पटवारी जीतन सिंह, अंडवा पुरैनी, श्रीमती वंदना हल्का पटवारी धौलपुर के रवाना होकर समय करीब 4:20 पर अंडवा पुरैनी आगे रोड के दाहिनी तरफ, जहां करीब 80-90 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चंबल रेता बजरी का स्टॉक एक खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसकी वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गई, जिसके बारे में हल्का पटवारी जीतेंद्र सिंह से जानकारी की गई। तो हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया जाकर बताया कि यह खेत नाराजी कचरा नंबर 1428-733 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड चारागाह के स्टॉक के बारे में गोपनीय तौर पर जानकारी की गई। तो अवैध चंबल रेता का स्टॉक सोनू पुत्र मुन्ना जाति ब्राह्मण निवास कामरियन का पुरा थाना धियोली द्वारा प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र चंबल नदी बूढ़ा शंकरपुरा घाट से चोरी छुपे भरकर लाकर स्टॉक करना पड़ा गया। अवैध चंबल रेता की मात्रा अधिक होने के कारण, मौके पर संसाधन नहीं होने के कारण प्राइवेट JCB मंगवाकर चंबल रेता को खुर्द-बुर्द कराया गया। दौरान कार्रवाई सूचना मिली कि मोर बसई से पहले रोड के बाईं तरफ अवैध चंबल रेता का स्टॉक पड़ा हुआ है। सूचना पर रवाना होकर मोर बसई से पहले बताए हुए स्थान पर पहुंचा, जहां पर करीब 200 से 250 ट्रॉली अवैध चंबल रेता तीनों मार्गों में पड़ा हुआ था, जिसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई, जिसके बारे में हल्का पटवारी जीतेंद्र सिंह से जानकारी की गई। तो हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पर्चा बनाया जाकर बताया कि यह खेत राजी कचरा नंबर 781 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के सेवाचक स्टॉक के बारे में गोपनीय तौर पर जानकारी की गई। तो अवैध चंबल रेता का स्टॉक श्याम सिंह पुत्र चौप सिंह जाति ठाकुर निवासी मोर बसई थाना धियोली, दूसरा मानू पुत्र रामवीर जाति ठाकुर निवासी धौलपुर व तीसरा राजकुमार पुत्र बदन सिंह जाति जाट निवासी मोर बसैया द्वारा प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र चंबल नदी बूढ़ा व शंकरपुरा घाट से चोरी छिपे भरकर लाकर स्टॉक करना पाया गया। अवैध चंबल रेता की मात्रा अधिक होने के कारण, मौके पर संसाधन नहीं होने के कारण JCB से चंबल रेता को खुर्द-बुर्द कराया गया। कार्रवाई के दौरान सूचना मिली कि धौलपुर बख्शपुरा पुलिया के पास रोड के बाईं तरफ अवैध चंबल रेता का स्टॉक पड़ा हुआ है। सूचना पर रवाना होकर धौलपुर बख्शपुरा पुलिया के पास बताए स्थान पर पहुंच गई, जिसके बारे में हल्का पटवारी श्रीमती वंदना से जानकारी की गई। तो हल्का पटवारी द्वारा मौका पर्चा बनाया जाकर यह खेत अराजी कचरा नंबर 453/159 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के सेवाचक स्टॉक के बारे में गोपनीय तौर पर जानकारी की गई। तो अवैध चंबल रेता का स्टॉक राजकुमार पुत्र केदार ठाकुर निवासी बख्शपुरा थाना धियोली द्वारा प्रतिबंधित घड़ियाल क्षेत्र चंबल नदी बूढ़ा शंकरपुरा घाट से चोरी छुपे भरकर लाकर स्टॉक
करना पाया गया। अवैध चंबल लेता की मात्रा अधिक होने के कारण, मौके पर संसाधन नहीं होने के कारण जेसीबी से चंबल लेता को खुर्द-बुर्द किया गया, जिस पर अभियोग संख्या 106/2022 धारा 389 आईपीसी 29/51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972/4142 फॉरेस्ट एक्ट में कायम कर अनुसंधान व पूछताछ जारी है। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37 63 77 22 82 90 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर।